देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सुबह से यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में तो किसी दूसरे जगह से पानी लेके आ जाते, लेकिन ये भीमराव की जिद। बाबू, सुबह से कम आप 10 बार कह चुके हैं, दूसरी जगह से ले आते हैं, दूसरी जगह से ले आते हैं, तो क्यों बैठे हैं यहाँ? जाइए ले आइए पानी। अरे यहाँ इलिए बैठे हैं कि बात चाल का है, तो इलिए साथ दे रहे हैं। लेकिन साथ देने का क्या फायदा है? हम सबकी तो कोई कद्र ही नहीं है। ऐसा नहीं है काका, हमें कद्र है आपकी। आप हमारे साथ यहाँ आकर बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, हिम्मत मिल रही है हमें। वाह भीमराव वाह, क्या बात है, तुम्हें तो हिम्मत मिल रही है, मगर हमें क्या मिल रहा है? सुबह से यहाँ बैठे, एक बार दौड़ करके हम चाल गए और वहां से फिर वापस आ गए। ये सब खा पी रहे हैं और हम सब भूखे प्यासे हैं। और भीमराव, एक बात तुमसे मैं समझना चाहता हूं। तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चलने से हमेशा जीत मिलती है, लेकिन पिछले कई घंटों से हम हार रहे हैं। अब प्यास और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बताओ हम क्या करें, बताओ। देखो अभी भी बोलता हूँ, तुम मेरे पास नौकरी कर लो, सबको पानी मिल जाएगा। खामखा तुम भी परेशान हो रहे हो और हमें भी थका रहे हो। डेविड सर, एक दिन भी नहीं हुआ इस लड़ाई को और आप कह रहे हैं कि आप थक गए। हम तो ऐसी लड़ाइयां सदियों से लड़ते आए हैं, हम नहीं थके अभी तक। इतने जल्दी मत थकिए आप भी, और हम भी नहीं थकेंगे। हितेश काका, मैं जानता हूं कि आज की ये रात हम सब के लिए वाकई में बहुत अंधेरी रात है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कल एक नई सुबह होगी और वो सुबह नई रोशनी लेकर आएगी। क्या बोला? सुबह होगी? सुबह जरूर होगी, लेकिन वो सुबह होगी हमारी जीत की। क्यों भाइयों? हाँ। ये डेविड सर विदेशी हैं, इनका हिसाब किताब अलग है, लेकिन हम यहीं के हैं और यहीं हैं। जिस संघर्ष की तू बात कर रहा है भीमराव, वो संघर्ष सदियों से हमने करवाया है तुम लोगों से, और परिणाम निकला है हमारी जीत। क्यों भाइयों? बिल्कुल। इसलिए जो भी करना है कर ले, पानी की एक बूंद भी तुम लोगों को मिलने नहीं वाली, समझे? अब क्या करें? पता नहीं रमा,
सुबह से सब भूखे प्यासे हैं। किसी ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया। और ये पानी की लड़ाई है, ज्यादा लंबी नहीं खींच पाएंगे। कुछ ना कुछ हल तो निकलना ही पड़ेगा। सुबह से सोचे तो रहे, पर कहाँ कोई हल मिल रहा है। अब एक ही तरीका बचा है। क्या? डेविड क्या नौकरी करने का? हाँ। राम जी, जा जाकर देख दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अपने बेटे का साथ नहीं देगा? जा। मुझे पता है, अगर तेरी जगह हम होते और हमारा बेटा ये भीमराव जैसा होता, हम उसका कान मरोड़ कर टपट कर कहते कि अपनी नौटंकी छोड़ और चुपचाप बड़े साहब के यहाँ नौकरी कर ले। खुद को भी परेशान करता है, अपने बूढ़े बाप को भी परेशान करता है। शर्म नहीं आती है तुझे? ऐसा कहते। प्रचंड देव जी, इसलिए तो भीमभाव के पिता आप नहीं, हमारे बाबा हैं। जब से हम इस धरने पर बैठे हैं, मैं एक ही चीज देख रहा हूँ। इस घर में सबके सब बहुत बोलते हैं। घर में नहीं, भीम भैया की पूरी चाल में जिसके पास बुद्धि है वो सब बोलते हैं, अपने अधिकार के लिए बोलते हैं। दीपक, तुम क्या कहना चाहते हो कि हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? हाँ? नहीं तेज बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की लड़ाई में तो बिल्कुल दिमाग है, वरना आप हमारे साथ ऐसे बैठे नहीं रहते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वहाँ सब आपके समर्थन में बैठे हैं। सबसे जाके क्या कहूंगी जब डेविड क्या नौकरी करने जा रहे हैं? सब हार जाएंगे। वो सब मैं नहीं जानता रमा। अब बस यही एक रास्ता बचा है। नरोत्तम, जरा देखो तो ये भीमराव कहाँ जा रहा है? क्योंकि जब भी ये कहीं जाता है तो कोई ना कोई जुगाड़ करके ही लाता है। बिल्कुल सही कहा प्रचंड देव जी। मैं अभी जाता हूँ। जोशी जी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब? वो डेविड जी के यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। क्या? क्या? वाह, ग्रेट न्यूज। शुभकामनाएं हो आपको। दिमाग खराब हो गया उसका? मैं भी बात करता हूँ। बाबा, जाने दीजिए उन्हें। कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खबर आप सबको दे दूं। और रात भर खुद को समझाएंगे कि उनके सिद्धांत आज उनके अपनों के लिए रोड़े बन गए। समझाएंगे कि अभी अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, पता नहीं कल क्या होगा। खुद को तैयार करेंगे अपने स्वाभिमान से समझौता करके डेविड जी के यहाँ नौकरी करने के लिए। मगर भीमभाव को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये तो भीम की जिद थी कि हम पानी यहीं से लेंगे, इसी बावड़ी से, वरना हम तो पूरे शहर भटक भटक कर कहीं से भी पानी ले आते। शोभा, भीम को जो सही लगा उसने वो किया। सुबह तक इंतजार कर। पानी की समस्या की वजह से ही ये खेल शुरू हुआ। इसी बावड़ी के साथ कल सुबह भीम अपने जॉब के फॉर्म पे सिग्नेचर करेगा और फिर यहीं पे
सबको पानी दिया जाएगा। भाइयों सुना, ये हमारी जीत है और इस जीत का जश्न जारी रहना चाहिए। खाइए। भाई मैं चाय नहीं पी सकता। भाई कह के बुलाते हो, इसलिए बार बार पूछना फर्ज है मेरा। कल रात भी खाने के लिए पूछा था, अभी भी पूछ रही हूँ। चाहिए या नहीं तुम देख लो। नहीं चाहिए। जीजा भाई, वहां तेरा पति भूखा प्यासा बैठा है और तू चाय पी रही है, खाना खा रही है। तेरे दिल में तेरे पति के लिए भी प्यार नहीं है? अब चुप रहिए ना जरा। जब चाहो ज्ञान बांटती रहती हो। आपको नहीं पीना है ना तो मत पीजिए। सोचा था आप दोनों यहाँ बैठ के चाय पियोगे तो मैं भी आपके साथ पीऊं, लेकिन अब नहीं पीनी है आपको तो मैं अंदर जाके पीती हूँ। जीजा भाई, अरे ये चाय मैं ही पी लेता हूँ। खुशखबरी है। क्या? भीमराव तो कल रात में ही मैदान छोड़कर भाग गया। क्या? रमा कह रही थी कि भीमराव ये कहकर गया है कि कल सुबह सुबह डेविड सर के यहाँ नौकरी करने के लिए वो रात भर सोचेगा और अपने आप को तैयार करेगा। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हितेश भाऊ, आप एक चाय और लीजिए। ये आज वाली सुबह बहुत अच्छी हुई है। भीम के हार की खबर जो मिली है। अरे आनंद, भीमराव कहाँ है? अरे जब उसने डेविड सर के यहाँ नौकरी करने का फैसला कर ही लिया है तो बोलो जल्दी से डेविड सर के साथ मिलकर कागज पे दस्तखत कर दे। हाँ? बहुत सवेरा हो गया लेकिन अब तक भीम नहीं आया। डेविड सर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? धैर्य रखिए, आता ही होगा। नरोत्तम, समझा करो, बड़े साहब जी धैर्य कैसे रख सकते हैं? जिस किसी को भी भीमराव जैसा नौकर मिलेगा वो धैर्य रख सकता है क्या? लो, आ गया भीमराव। भीमराव बहुत इंतजार कर पाए। चलो अभी जल्दी से इस पेपर पे साइन करो। I mean, पढ़ो और साइन करो। भीमराव, बुरा लग रहा है ना? बुरा लग रहा है, लगना चाहिए। अब से समझा रहा हूँ कि तुम सबका अंत यही है। सेवा करने के लिए पैदा हुए हो और सेवा ही करोगे। भीमराव यहाँ आया ही नहीं।
हाँ, वो तो यहाँ आया ही नहीं है। लेकिन वो तो ये कहकर आया है कि वो घर जाकर आराम से सोचेगा। क्या हुआ? हितेश काका, शायद आप भीम को समझे नहीं। भीम रात भर में ये लड़ाई जीत चुका है, इसलिए तो कह रहा हूं, ये चाय को छोड़िए और जाकर वहां पे देखिए वहां पर क्या क्या हो रहा है। अरे रे जीजा भाई, तेरी एक चाय तो बर्बाद हो गई, लेकिन चिंता मत कर, 2 कप चाय पड़ी है ना, दोनों कप चाय पी ले। भाई, भीम बचपन से कहता है कि हर समस्या का हल एक तरीके से नहीं होता, इसीलिए उसने इस समस्या का हल किसी और तरीके से किया होगा। अरे भीमराव, सोच क्या रहे हो? नौकर बनने आए हो और अपने होने वाले मालिक को इतना इंतजार नहीं करवाते। जल्दी जल्दी साइन कर। डेविड सर, गलत बात है। क्या क्या गलती है इस बेचारे की? अरे आदत नहीं है इसकी किसी के हाथ से पेपर लेने की। पेपर फेंकी, तुरंत दौड़ के उठाएगा, और हाँ, पेन भी फेंकेगा, साइन भी करना ना भीमराव। उठाओ और साइन करना। डेविड सर, मैं भी आपके लिए एक पेपर लेके आया हूं। लीजिए। तोशी जी, रात में मेरे पति जब यहाँ से हटकर गए थे, तभी उन्होंने मुझसे कह दिया था। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तुम वहां जाओगी और सबसे यही कहोगी कि मैं कल सुबह वापस आऊंगा और डेविड सर के यहाँ नौकरी करूंगा। इस बात को सुनकर डेविड सर, नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव और उनके लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आराम से सो जाएंगे। उनको यही लगेगा कि भीमराव हार गया। कल सुबह आएगा और नौकर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं भी जा रहा हूं, लेकिन जब मैं कल सुबह लौटूंगा, कुछ ना कुछ हल लेकर ही वापस आऊंगा। और जब रमा भीम का डेविड के नौकर बन जाने का पक्ष ले रही थी, तभी मुझे कुछ लगा, कुछ तो बात है। मैं भी रमा का पक्ष लेने लगा, ताकि आप सब लोग सुबह तक का आराम से इंतजार कर सकें। डेविड सर, बहुत हुई इन सबकी बकवास। सर, ये जो भी है, फाड़ के फेंकी। नहीं फाड़ सकता। क्योंकि शयाजी महाराज ने बड़े बड़े ऑफिसर से डायरेक्टली बात की है और ये लिखा है, चूंकि भीमराव उनके स्कॉलरशिप में पढ़ता है, तो हम ब्रिटिशर्स
उनकी पढ़ाई में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है।